प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना। दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना। बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई। यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस पर उपराज्यपाल का संदेश। नशा मुक्त समाज के निर्माण के उद्देश्य से जागरूकता रैली का हुआ आयोजन और मुहर्रम का पर्व मनाया गया। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। प्रत्येक वर्ष 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर सभी द्वीपवासियों के साथ उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी इस दिवस का संकल्प पूर्वक पालन करते हुए नशा मुक्त, स्वस्थ एवं सशक्त समाज के निर्माण हेतु अपने निरंतर प्रयासों को और अधिक दृढ़ता से आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इस अवसर पर दिए गए अपने संदेश में उपराज्यपाल ने कहा कि इस वर्ष का विषय ब्रेक द साइकिल, स्टॉप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यह सशक्त संदेश देता है कि मादक द्रव्यों का दुरुपयोग न केवल व्यक्तियों एवं परिवारों के जीवन को नष्ट करता है, बल्कि संगठित अपराध को बढ़ावा भी देता है, जन सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न करता है तथा समाज की प्रगति में बाधा पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि इस गंभीर समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जन जागरूकता, रोकथाम, उपचार तथा पुनर्वास के माध्यम से सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने प्रत्येक नागरिक, विशेषकर युवाओं से आग्रह किया है कि वे नशा मुक्त भारत अभियान का सक्रिय रूप से सहयोग करें तथा नशा मुक्त मित्र बने। अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध एवं अवैध तस्करी निरोधी दिवस के अवसर पर अंडमान निकोबार राज्य विधि सेवा प्राधिकरण और प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर ने श्री विजयपुरम में नशा मुक्त समाज के निर्माण के उद्देश्य से एक जागरूकता रैली का आयोजन किया। रैली को कलकत्ता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार एवं अंडमान निकोबार राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव राशिद आलम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर अंडमान एवं निकोबार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्रयास जुवेनाइल एंड सेंटर के सहयोग से नशा मुक्त, स्वस्थ एवं जिम्मेदार समाज के निर्माण के उद्देश्य से एक शांतिपूर्ण जागरूकता रैली का आयोजन किया। रैली का शुभारंभ कलकत्ता उच्च न्यायालय के सर्किट बेंच पोर्ट ब्लेयर परिसर से हुआ। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री उमेश सिंह तथा पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश श्री लीलामय मंडल भी उपस्थित रहे। रैली में श्री विजयपुरम नगर पालिका परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री वी वेट्रीवेलु एवं पार्षदों, श्री विजयपुरम के प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ताओं, अंडमान कॉलेज के विद्यार्थियों तथा प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर के क्षेत्रीय प्रमुख के नेतृत्व में संस्था के कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। Today we come together not only to observe an international day but also to reaffirm our collective commitment towards building a society free from the menace of drug abuse. Drug addiction affects individuals, families and communities, especially our youth. Through awareness, education and collective action, we can encourage healthier choices and inspire young people to lead lives of dignity, purpose and responsibilities. क्योंकि ड्रग्स आप लोग को अफेक्ट करता है मेंटली, फिजिकली और गुलाम बना देता है। गुलाम बनना तो अच्छा बात नहीं है ना।
किसी चीज़ का गुलाम बनना अच्छा बात नहीं है। इस उम्र में आप लोग को अपना जो पर्सनालिटी है वो डेवलपमेंट करना चाहिए। जिसको स्पोर्ट्स में जाना है स्पोर्ट्स में जाए, जो पढ़ाई लिखाई में अच्छा पढ़ाई लिखाई करे। मगर ये जो ड्रग्स लेते हैं वो पल भर का खुशी के लिए अपना पूरा ज़िंदगी खराब कर देते हैं। तो आज जो इंटरनेशनल डे है, एंटी ड्रग्स डे, ये हर साल 26 जून को मनाया जाता है और ये आज ही मनाया जाता है। इसलिए आज ही हम लोग अवेयरनेस करेंगे, ऐसा नहीं। आप लोग को जब भी आसपास में देखे कोई लड़का या कोई इंसान ड्रग्स के चपेट में आ रहा है, आप लोग उसको हेल्प करने का कोशिश करिए कि वो नशा से कैसे बाहर आ सके। ड्रग्स लेकर के वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, तो पॉक्सो के एक्यूज हो जा रहे हैं, अदर्स केसेस में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। तो इसका साइड इफेक्ट सिर्फ आप पे नहीं पड़ रहा है, होल सोसाइटी पे पड़ता है। और अंडमान में मैं तो 1 महीना हुआ आया, मैं बहुत सारे केसेस देखा है। यहाँ पे ड्रग्स का यूज़ काफ़ी बढ़ चुका है। इसको रोकना होगा, और रोक कौन सकता है? आप और सिर्फ आप। मैं इसलिए बोलता हूँ कि एग्जाम्पल यही खड़ा करता हूँ, जो लोग ड्रग ले रहा है उसको भी रिसाइलेंस करना है, एग्जाम्पल खड़ा करना है। वो लोग पाएंगे तो हम लोग क्यों नहीं पाएंगे? जानते तो हैं। तो देखिए ये जो पूरा कंट्री का, अंडमान का इकोनॉमिक्स लॉस्ट हो रहा है। हम लोग को ऐसा करना चाहिए। अंडमान तो टूरिज्म में आगे बढ़ चुके हैं। ये करना है कि यहाँ पे ड्रग को बैन नहीं, ये ड्रग फ्री का स्टेट बनाना है। ऐसा करने से वो जो लोकल काउंसिलर जो हैं उनको मैं चाहता हूँ कि वो लोग सबसे बर्निंग पैदा करते हैं। हम लोग का संभव नहीं है सब लोगों के साथ बातचीत करना। आप लोग ऐसा अवेयरनेस काम कीजिए जहाँ पे एक कानून बनाना चाहिए। यहाँ पे ड्रग अल्कोहल कुछ नहीं चलेगा। एक चीज़ को समझना होगा हमारे युवा साथियों को कि एक क्राइम जो भी चीज़ हो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है नशा। 90% केसेस आप देखते होंगे, चाहे वो फैमिली इश्यूज हो या फिर कोई भी क्रिमिनल केसेस हो, उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है नशा। हमारे सिटी में मेरा एक एग्जांपल है, मेरा एक सैनिटरी वर्कर है, आपको बोलने मांगता। ऐसा था कि वो हफ्ता में एक ही दिन काम में आता, मैडम को भी बताया, काम में आता ही नहीं था। कभी वो उसको शो कॉज नोटिस होता था, पेमेंट नहीं मिलता था, फैमिली छोड़ दिया, बच्चे लोग छोड़ दिए नशा के कारण। इसे कलकत्ता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार एवं अंडमान एवं निकोबार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री राशिद आलम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभी प्रतिभागियों ने नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जन जागरूकता फैलाने तथा समाज को नशा मुक्त बनाने के संकल्प को दोहराया। रैली के माध्यम से विशेष रूप से युवाओं को मादक पदार्थों के सेवन से दूर रहकर स्वस्थ, सकारात्मक एवं जिम्मेदार जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर अंडमान एवं निकोबार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने नशा उन्मूलन के लिए जन जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता को निरंतर बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए सभी से नशा मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग का आह्वान किया। अंडमान निकोबार में भारतीय जनता पार्टी ने आज एक प्रेस वार्ता आयोजित कर मीडिया से द्वीपों के समग्र विकास में सकारात्मक सहयोग की अपील की। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल तिवारी, उपाध्यक्ष हालदार, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर टी.के. जिजित रेक एवं पार्टी के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। हम लोग एक पहले अंडमानी बने। हम लोग एक अंडमान निकोबार की जो मर्यादा है, हमारी जो अंडमान निकोबार की एक जो खासियत है कि यहाँ पर हम एक पुष्प गुच्छ है। इसमें हिंदू का भी पुष्प है, इसमें मुसलमान का भी है, इसमें ईसाई का भी है, इसमें मेनलैंड वालों का भी, इसमें आइलैंड वालों का भी है। आपको पता है लगभग 7,000 से 8,000 लोग आईटी सेक्टर में, आईएएस में, आपको इंजीनियरिंग क्षेत्र में आपको मुख्य भूमि में काम कर रहे हैं। आज हमको अपने अंडमान को देखना है। हमारा अंडमान में मेनलैंड की विकृति नहीं आनी चाहिए। अंडमान निकोबार हमारा राजनीति के क्षेत्र में भी हमारे अंदर में मन में भेद नहीं होना चाहिए। हमारा पार्टी का काम है संगठन को तैयार करना। हमारा पार्टी का काम है हमारा और विस्तार कैसे होना, समाज के लिए और यहाँ काम क्या कर सकते हैं, ये हमारा पार्टी का काम है। हमारे सांसद मेनलैंड के, यहाँ की जनता ने, आप लोगों ने उनको 4थी बार सांसद बनाया है। अगर ऐसा फीलिंग होता तो आज वो 25,000 मत से नहीं जीते होते। और मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, मेरा जीवन अंडमान में ही बीत जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ
क्योंकि मैं कुछ कमाने के लिए भाजपा में नहीं आया, मैं सेवा के लिए भाजपा में आया हूँ। इस्लाम धर्म में मुहर्रम का महीना इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है। यह महीना सिर्फ नए साल का प्रतीक नहीं, बल्कि इसे त्याग, बलिदान, समर्पण, न्याय और सच्चाई की याद दिलाने वाला महीना माना जाता है। मुहर्रम के 10वें दिन को यौम आशूरा कहते हैं। इस दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को याद किया जाता है। इसीलिए मुहर्रम के इस दिन दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय के लोग करबला की याद में रोजा रखते हैं और इबादत तथा शोक व्यक्त करते हैं। इस दौरान शिया मुस्लिम काले कपड़े पहनकर शोक मनाते हैं। मुहर्रम के सिलसिले में आज अंजुमन यादगारी हुसैनी द्वारा मैरिन हिल से एक शोक यात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न हिस्सों में होती हुई राजीव गांधी जल क्रीड़ा परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। आज के दिन करबला में इमाम हुसैन सलाम, जो कि रसूल अल्लाह सल्लम के नवासे थे, नाती थे, उनका बेरहमी से शहीद किया गया। आज के दिन जो अंग्रेजी तारीख के हिसाब से 10 अक्टूबर 621 ईस्वी और अरबी तारीख के हिसाब से 10 मुहर्रम 60 हिजरी का वाक़या है, जिस दिन यजीद इब्ने माविया ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे नाती को से बैत करने की कोशिश कर रहा था। उसका दिल में ये था कि हम रसूल के ईमान को अपने हिसाब से बदल देंगे, जो कि इमाम हुसैन सलाम ने नहीं माना। इसलिए उन्हें माह रजब की 27 रजब को घर से मदीने से उनको घर छोड़ना पड़ा और उसके बाद वो मक्के को पहुँचे। मक्के में हज से 2 दिन पहले वहाँ से निकल के वो करबला की तरफ, कूफा की तरफ जा रहे थे, जहाँ पे यजीद के जो सिपा सालार था सिम्र ने उन्हें करबला में रोका और इमाम हुसैन साथ में 72 शहीदों को शहीद किया, जिसमें उनका सबसे 6 महीना का बेटा अली असगर भी था, जिसे जालिमों ने बहुत बेरहमी से कत्ल किया। आज भी वह दिन, वह वाक़या इस ज़माने के सबसे ज़्यादा अजीम तकलीफ़ देह है इंसानियत के तौर पे, जो कि सच्चे के साथ में जुल्म किया गया था। इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि का नवासा जो था, इमाम हुसैन रसूल सल्लम के नवासे थे, दो रसूल सल्लम के नवासे इमाम हुसैन सलाम ने आखिरी दम तक ये पैगाम हम लोगों को दिया ताकि जुल्म के आगे इंसानियत कभी ना झुके और जुल्म के अगेंस्ट में हमेशा आवाज़ उठाए। आज भी हमने देखा है कि जुल्म हमेशा कुछ समय के लिए ज़्यादा रहता, लेकिन लंबे अरसे तक जुल्म का नामो निशान मिट जाता। इसलिए आज भी हर गली, हर मोहल्ले में अली का नाम रखने वाला है, अब्बास का नाम रखने वाले माँ बाप है, अब हुसैन का नाम रखने वाले हसन का है, लेकिन यजीद और माविया जैसे लोगों का नाम रखने वाले कोई नहीं। इस पैगाम को इमाम हुसैन सलाम ने दिया, शांति के लिए दिया। अंडमान निकोबार के मानसून की खूबसूरती इन दिनों एक नए रंग में दिखाई दे रही है। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित मानसून कार्निवल के तहत कार्बाइन्स कोव बीच खेल, संस्कृति और पर्यटन का जीवंत केंद्र बन गया है, जहां बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता ने स्थानीय युवाओं और पर्यटकों को एक साथ जोड़ दिया है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। नीले आसमान के नीचे शांत, स्वच्छ और नीला समंदर, लहरों की मधुर आवाज और कार्बन्स बीच पर उत्सव का माहौल। समुद्र मानो पर्यटकों का स्वागत करने के लिए बाहें फैलाए खड़ा था।
लेकिन इस खूबसूरत नज़ारे को और भी खास बना रही थी बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता की रोमांचक शुरुआत। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स तथा आईपीएनटी डिपार्टमेंट के अधिकारी और कर्मचारी लगातार मेहनत करते नजर आए। प्रतियोगिता के दौरान असिस्टेंट डायरेक्टर रंजित कुमार और आईपीएनटी मैनेजर राबिया मुस्तफ़ा ने खिलाड़ियों, अधिकारियों और रेफरी से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। हमारे आज के इस वॉलीबॉल नॉकआउट टूर्नामेंट में कि वे हमारे आज की इस सभा को अपने वचनों के द्वारा दोनों अधिकारियों ने युवाओं के बीच खेलों को एक पेशेवर करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया। जैसा कि मुझे बताया गया है कि ये बीच वॉलीबॉल मानसून कार्निवल के उपलक्ष्य में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। डिपार्टमेंट टूरिज्म, डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स के सहयोग से इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इस इवेंट में हमारे पास कुछ 40 टीमों ने रजिस्टर किया है। कोई भी प्लेयर इसमें भाग ले सकता है। हमारे टूरिस्ट, जितने टूरिस्ट हमारे आए हुए हैं वो भी इस टूर्नामेंट में भाग ले सकते हैं। आज का हमारा बीच वॉलीबॉल टूर्नामेंट है जो हम मानसून कार्निवल के उपलक्ष्य में आयोजित किए हैं, उसको अच्छा सा ही अंजाम दे और बढ़िया जो बेस्ट है वो यहाँ का मतलब विनर बनकर निकल के आए। और उनके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म में स्पेशल प्राइजेस, कैश प्राइज 7,000 विनर के लिए और जो रनर अप है उसके लिए 5,000 रुपीज का अनाउंस किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रॉफी भी दिया जाएगा। होपफुली हम आईटीएफ के जो कंक्लूडिंग डे है उसमें देने का प्लान कर रहे हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर रंजित कुमार ने उद्घाटन मुकाबले के लिए सिक्का उछालकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और रेफरी को गेंद सौंपते हुए पहले मैच की शुरुआत कराई। ब्यूटीफुली टेकन पर सर्मस्टोन का शानदार प्रदर्शन। ओह 9-14 मौका चूके। बीच वॉलीबॉल के रोमांच और कार्विन्स को बीच की प्राकृतिक सुंदरता ने बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया। समुद्र तट पर खेल, संगीत और उत्सव का अनोखा संगम देखने को मिला। यहाँ समुद्र है ना, दिल्ली में तो समुद्र नहीं है, दिल्ली में यमुना नदी है, यहाँ पर समुद्र है तो यहाँ अच्छा लगा। कल हमने सेलुलर जेल देखा, रात को लाइट देखा, लाइट्स तो बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल लाइट्स। ऐसा मैंने ज़िंदगी में बहुत घूमी हूँ इंडिया से बाहर भी, लेकिन कल का जो शो देखा ब्यूटीफुल शो। और रोज आइलैंड गए थे हम लोग, आज जा रहे हैं वहाँ पर, हनान जा रहे हैं आज। पर्यटन से जुड़े हितधारकों ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अपील की कि वे अंडमान निकोबार के मानसून का भरपूर आनंद लें। डायरेक्टर ऑफ टूरिज़्म को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इनका एक सोच अच्छा है। ये जो मानसून का टाइम में एक जो इस तरह का मानसून फेस्टिवल करा रहा है, इससे हमारा जो यहाँ का लोकल हम लोग जो स्टेक होल्डर को भी एक बूस्टिंग मिल रहा है और हम टूर ऑपरेटर्स और साथ साथ हम टूरिस्ट को भी दिखा रहे हैं। आज यहाँ पर अभी हमारा टूरिस्ट भी आया है, हमारे जो टूर ऑपरेटर हम लोग लेकर आए, अभी टूरिस्ट यहाँ पर देख रहा है। और ये हर साल इस तरह का प्रोग्राम होना मानसून का टाइम में, इस तरह बहुत कार्बिन एक आइडियल प्लेस हो गया मानसून फेस्टिवल के लिए और इसको प्रमोट ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है। ये काम हम लोग का स्टेक होल्डर का ही काम है। टूर ऑपरेटर लोग हम लोग इसको कर रहे हैं क्योंकि अंडमान निकोबार में आज अभी जैसे वेकेशन का टाइम हम देख रहे हैं, अभी लोकल्स जितने भी आइलैंडर्स वो भी आ रहे हैं इस मानसून फेस्टिवल को मनोरंजन करने के लिए। और साथ साथ शाम को आज हमारा आईटीएफ में भी प्रोग्राम है, वहाँ भी कल्चरल इवेंट्स वगैरह है, वहाँ पर स्टॉल्स वगैरह है। तो मैं टूरिस्ट को, सभी टूरिस्ट को और जितने भी हमारा जो टूर ऑपरेटर है सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि मानसून फेस्टिवल का खूब लाभ उठाइए और कंधा से कंधा मिलाकर एडमिनिस्ट्रेशन जो पहल करता है उसका साथ दीजिए। युवा बेटियों के लिए यह प्रतियोगिता केवल एक खेल नहीं बल्कि उनके सपनों को नई उड़ान देने का मंच है। बीच वॉलीबॉल जैसे आयोजन नई प्रतिभाओं को उभरने और पेशेवर खिलाड़ी बनने की प्रेरणा
दे रही हैं। I'm Amina Hassan and I am from Port Blair and I study at MIT University, Lucknow, and I am an interior designer. I was already interested in sports as I play sports since my college days, also in my college. So when I came here and I got the chance to play and learn at Netaji Stadium, so I'm obliged that I got the chance to play the beach volleyball and this is my first time playing beach volleyball. और मेरी जो टीम है उसी में से एक लोग के साथ हम खेलती है और देखते हैं कैसा जाता है. नर्वस एंड एक्साइटेड ऑल्सो. तो लाइक कैसे हम लोग जैसे अभी बढ़ेंगे, वी आर एट लर्निंग स्टेज, जो हम लोग को कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगा और ये होगा कि नॉट ओनली मेडल्स शो अस कि हम लोग जीतते हैं या हारते हैं, इट ऑल्सो शो अस टीम वर्क. तो हम लोग को बहुत कुछ सिखाएगा कि कैसे टीम वर्क के साथ चलना है. और जैसे कि इस पर 2 लोग का ही होगा तो इस पर बहुत ज़्यादा हम लोग को भागना और लाइक अपना पुश करना पड़ेगा, पुश टूवर्ड करना पड़ेगा. सो लाइक दोज हु आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, दे कैन टेक फिजिकल एजुकेशन and with that they can join the stadium which is like free for us by the government. So like it's a very good chance to come towards and play and show yourself and like to show at the nationals or anything else. प्रकृति की अनुपम छटा, खेल का रोमांच और उत्सव की रंगीन फिजा, यही है अंडमान निकोबार के मानसून कार्निवल 2026 की पहचान. आइए कार्बिन्स को बीच पहुंचिए, अपनी टीम का उत्साह बढ़ाइए और ईश्वर के इस अनमोल उपहार अंडमान निकोबार के मानसून का भरपूर आनंद उठाइए. नशे के खिलाफ जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से अंडमान एवं निकोबार पुलिस और प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर ने संयुक्त रूप से एक जागरूकता रैली का आयोजन किया. लोगों को, विशेषकर युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश देने के लिए निकाली गई इस रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया. आइए देखते हैं ये रिपोर्ट. अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस के अवसर पर अंडमान एवं निकोबार पुलिस तथा प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में श्री विजयपुरम में नशे के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया. कार्यक्रम के तहत सेल्युलर जेल परिसर के सामने से पुलिस अधीक्षक सुश्री श्वेता के सुगाथन IPS ने जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया. इस अवसर पर दूरदर्शन से बातचीत में सुश्री श्वेता के सुगाथन ने विशेष रूप से युवाओं से नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवन अपनाने और समाज में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया. This is going to send a message across the islands. जो हमारे आइलैंड्स के युवाओं को और बच्चों को हम इस प्रोग्राम के थ्रू ये मैसेज देना चाहते हैं कि नशा से दूर रहे और हमारे जीवन में जो डिसिप्लिन और कमिटमेंट जो लाना है और हमारे उन्नति के लिए जो हमें काम करना है उसमें फोकस कर ले. तो से नो टू ड्रग्स एंड से यस टू लाइफ. फ्लैग पॉइंट पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में नशा मुक्ति का संदेश देने के लिए एक प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया. कार्यक्रम में उप कमांडेंट नवीन कुमार ने अतिथियों का स्वागत किया. ये दिन हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस दिन हम उन लोगों को, विशेषकर युवाओं को, नशे से होने वाली शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों के बारे में सचेत करते हैं. इसके बाद IGP गीता रानी वर्मा ने उपस्थित सभी लोगों को नशा न करने और दूसरों को भी इसके दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करने की शपथ दिलाई. हम शपथ लेते हैं कि हम नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम में सहयोग करेंगे. हम यह वचन देते हैं कि किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भी प्रकार से हानिकारक अथवा अवैध पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे. उन्होंने जन जागरूकता के उद्देश्य से आयोजित बाइक रैली को भी झंडी दिखाकर रवाना किया. बाइक रैली में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. कार्यक्रम में
पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर के पदाधिकारी तथा विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं और आम जन से नशे को ना कहने तथा सुरक्षित, स्वस्थ और जिम्मेदार समाज के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की गई। कार्यक्रम में समय है एक अंतराल का। मनुष्य सत्य चाहता है, वह सत्य का स्वयं अनुभव करना चाहता है और जब वह सत्य की धारणा कर लेता है, अपने अंतःकरण में उसका अनुभव कर लेता है वेदों के अनुसार, तभी उसके सारे संदेह दूर होते हैं, तमोजाल छिन्न भिन्न हो जाता है और सारी वक्रता सीधी हो जाती है। देखिए अवेकनिंग इंडिया सीजन 2 प्रत्येक शनिवार शाम 5 बजे डीडी नेशनल पर और शाम 5:30 बजे डीडी भारती पर। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। अब इंतजार बस कुछ दिनों का। रोबोट तैयार हैं, छात्र तैयार हैं। अब फैसला होगा हुनर, तकनीक और टीम वर्क का। एक मैदान, एक लक्ष्य, एक विजेता। डीडी रोबोकॉन 2026 कुंग फू क्वेस्ट 4 और 5 जुलाई 2026 लाइव डीडी स्पोर्ट्स, यूट्यूब और वेब्स पर। अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। अंडमान निकोबार प्रशासन पशु कल्याण और बेसहारा मवेशियों की देखभाल को और मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग के सचिव ने कालीकट स्थित अन्नपूर्णा गौशाला का निरीक्षण किया। सचिव ने कालीकट स्थित अन्नपूर्णा गौशाला का दौरा कर वहां बेसहारा एवं घायल गौवंश की देखभाल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान गौशाला समिति ने बताया कि यहां लावारिश पशुओं को आश्रय देने के साथ साथ सड़क दुर्घटनाओं में घायल पशुओं का उपचार और पुनर्वास भी किया जाता है। समिति ने भविष्य में एक पशु चिकित्सालय स्थापित करने की योजना की भी जानकारी दी।
सचिव ने गौशाला द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए पशुओं के उपचार और बेहतर प्रबंधन के लिए विभाग की ओर से हर संभव सहयोग और तकनीकी सहायता का आश्वासन दिया। निरीक्षण के दौरान पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग के निदेशक, कालीकट ग्राम पंचायत के प्रधान तथा विभाग के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी भी उपस्थित रहे। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित एंटी ड्रग्स जागरूकता सप्ताह के दौरान दक्षिण अंडमान पुलिस ने हडबे, स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप में व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इस दौरान मछुआरों, युवाओं, व्यापारियों और स्थानीय लोगों को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव तथा NDPS अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी गई। हडबे में जागरूकता सत्र, स्वराज द्वीप में युवाओं के बीच मैत्री फुटबॉल मैच तथा शहीद द्वीप के बाजार क्षेत्रों में जागरूकता अभियान और रैली का आयोजन किया गया। पुलिस ने लोगों से नशे के खिलाफ सामूहिक प्रयास करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को देने की अपील की। दक्षिण अंडमान पुलिस ने कहा कि जन भागीदारी के माध्यम से नशा मुक्त और सुरक्षित समाज के निर्माण के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स ने 21 से 24 जून तक उत्तर व मध्य अंडमान का अपना 4 दिवसीय फेम टूर सफलतापूर्वक संपन्न किया। फेम टूर का आयोजन बालाटांग, मायाबंदर, डिगलीपुर तथा रंगत के पर्यटन क्षमता का पता लगाने, पर्यटन बुनियादी ढांचे का आकलन करने, हितधारकों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने और सतत पर्यटन विकास के अवसरों की पहचान करने के उद्देश्य से किया गया था। यह यात्रा ऐतिहासिक सेलुलर जेल से ध्वजारोहण के साथ शुरू हुई, जो बालाटांग, कदमतला तट, रामनगर तट, रॉस एंड स्मिथ द्वीप और रमन बगीचा तट सहित कई प्रमुख गंतव्यों का भ्रमण किया। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण बालाटांग जेट्टी हॉल में नाव संचालकों और पर्यटन हितधारकों के साथ आयोजित संवाद था। प्रतिनिधि मंडल ने रामनगर ग्राम पंचायत और सुभाष ग्राम पंचायत डिगलीपुर के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की। इस दौरे के अंतर्गत अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष M विनोद के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मायाबंदर में उत्तर व मध्य अंडमान के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट व सहायक आयुक्त S कृष्णा चैतन्य से मुलाकात की। उन्हें AATO की पहलों से अवगत कराया। इस दौरान AATO के सदस्यों ने महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का निरीक्षण भी किया। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के महासचिव सैकत विश्वास ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट व सहायक आयुक्त कृष्णा चैतन्य, जिला प्रशासन, स्थानीय पंचायती राज संस्थानों, पर्यटन हितधारकों और सरकारी विभागों का आभार व्यक्त किया है। अंडमान निकोबार प्रशासन के पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने श्रीविजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में कुत्तों में कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस संक्रमण के मामले सामने आने के बाद पालतू पशु मालिकों के लिए स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। यह एक अत्यंत संक्रामक और जानलेवा वायरल बीमारी है जो विशेष रूप से बिना टीकाकरण वाले या अधूरे टीकाकरण वाले कुत्तों को प्रभावित करती है। यह रोग श्वसन, पाचन और तंत्रिका तंत्र पर गंभीर असर डाल सकता है। पशु चिकित्सकों ने बताया कि बीमारी से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय समय पर टीकाकरण है। कुत्तों में तेज बुखार, आंख और नाक से स्राव, भूख न लगना, उल्टी, दौरे पड़ना तथा असामान्य गतिविधियां इसके प्रमुख लक्षण है। विभाग ने पालतू पशु मालिकों से संक्रमित कुत्तों को अलग रखने, स्वच्छता बनाए रखने, भोजन और पानी के बर्तनों की नियमित सफाई करने तथा बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सा से संपर्क करने की अपील की है। और अब मौसम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 1 या 2 स्थानों पर कल तक 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ बिजली चमकने और तूफान आने की संभावना है। वहीं 28 जून से 2 जुलाई तक द्वीप समूह के 1 या 2 स्थानों पर 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका जताई गई है। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बालाटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी।
एमवी हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब अंत में आज के मुख्य अंश एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस पर उपराज्यपाल का संदेश। नशा मुक्त समाज के निर्माण के उद्देश्य से जागरूकता रैली का हुआ आयोजन और मुहर्रम का पर्व मनाया गया। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।